नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 42 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिकार कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आदमी, चलना और मछली, ये तीनों में संबंध स्थापित करते हुए मैं प्रश्न का आंसर देना है। आदमी का चलना से क्या संबंध है, वही संबंध मछली का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे किसके साथ संबंध होगा वो ढूंढना है। तो आदमी चलने का काम करता है, तो मछली का पाँव क्या होता है, उसका फिन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तैरने वाला, तैराकी, फिन। तो वो तैरना, मछली क्या, हम लोग आदमी लोग चलते हैं तो मछली क्या करते हैं, तैरते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर, माँ और महिलाएं का जब हम डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन इस 2023 में एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसको अधिक सही से समझिएगा। ये तीनों डॉक्टर, माँ, महिलाओं में पहले हम क्या करेंगे, माँ का डायग्राम बना लेंगे। जब ये वेन डायग्राम माँ कुल माँ क्या होती है, महिलाएं होती हैं, तो ये महिलाएं का हम डायग्राम बना लिए। अब इसमें से हमें बनाना है डॉक्टर का डायग्राम। तो डॉक्टर का डायग्राम बनाने के लिए कुछ डॉक्टर माँ भी हो सकती है और कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती है। तो जब हम इस प्रकार की आकृति को डॉक्टर की आकृति प्रदान करेंगे, इस प्रकार की आकृति में, तो हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जो कुछ इसमें महिलाओं का भी आकृति सम्मिलित हो जाएगा और कुछ माँ का भी आकृति सम्मिलित हो जाएगा, और ये डॉक्टर का डायग्राम कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा इस प्रकार का डायग्राम जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। 5, 8 का संबंध स्थापित करते हुए, पैटर्न ढूंढते हुए 15, 8 का प्रश्नवाचक के चिन्ह के साथ क्या पैटर्न बनेगा वो ज्ञात करना है। ये एनालॉजी का से संबंधित बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसको आप सही से सॉल्व कीजिए और समझिए इसमें पैटर्न लगा हुआ क्या है। अब देखिए, यदि पैटर्न हम जोड़ते हैं तो सामने दिख रहा है 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जा रहा है, जो यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ दिख रहा है, 3 जोड़ा। अब उसी प्रकार से यदि 15 में हम 3 प्लस कर देंगे तो 15, 3, 18 हो जाएगा, जो हमारा आंसर निकल जाएगा। और आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन सी में आपका दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। देखिए, विषम आकृतियों की पहचान, विषम आकृति इसमें कौन सी है उसे पहचानना है। अब इस प्रकार की आकृति पिछले साल भी आपके इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको गौर से समझिएगा। ये वर्गाकार आकृति में एक तीर का निशान दिया हुआ है, जो तीर मिडिल में इस वर्ग के लाइन के मिडिल पे है। अब देखिए, इस वर्ग के लाइन पे मिडिल पे है, ये भी वर्गाकार आकृति है, और यहाँ भी ये तीर का निशान मिडिल के लाइन पर है, यहाँ भी तीर का निशान मिडिल के लाइन पर है। और इस आकृति ऑप्शन बी में ये कॉर्नर में दिया हुआ है, जो कि आपका विषम आकृति के रूप में चुना जाएगा, पहचान किया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा विषम आकृति में, ऑप्शन बी। इस प्रकार विषम आकृति हम लोग आकृति के रूप में समस्या आकृति से चुनते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लुप्त अंक ज्ञात करना है। लुप्त अंक यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। अब इसमें हम क्या, इस आकृति में क्या पैटर्न लगाएंगे, पैटर्न लगाते हैं 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 4 जब करेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12, 1, 13 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ लाना था 15।
इसका मतलब है यह पैटर्न हमारा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो हमारा कौन सा पैटर्न वर्क करेगा? अब पैटर्न हम दूसरा इसमें लगाएंगे। क्वेश्चन आकृति 1 में, आकृति 1 में जो हम लगाएंगे वो पैटर्न आपका लग जाएगा एक यहाँ से शुरू करते हैं। यदि इस एक से ऊपर से उत्तर से, तो 1 गुना 3 गुना 5 गुना 4 कर दीजिए। तो 1 गुना 3 गुना 5 गुना 4 कर दिए, और 4 संख्या है तो 4 से भाग लगा देते हैं। तो 4 से जब भाग लगाएंगे 4 4 कट गया, तो हमारा ये कितना आ गया? 5 तिया 15, और 15 को 1 से गुना किए तो 15। हमारा इस प्रश्न, इस आकृति का आंसर बीच में जो दिया हुआ आंसर है के बराबर आ गया। हमने इस आकृति का पैटर्न ढूंढा। अब क्या इसी प्रकार का पैटर्न दूसरी आकृति में लगा हुआ है? तो दूसरी आकृति का भी हम पैटर्न यहाँ पे देख लेते हैं कि इस आकृति में क्या लगा हुआ है। तो हम 6 से शुरू करेंगे, चूंकि यहाँ एक ऊपर से शुरू किए थे। गुना में कहीं से भी शुरू कीजिए, गुना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 गुना 7 गुना 3 गुना 4 बट्टा 4, क्योंकि 4 संख्या है। 4 से 4 हम काट लेंगे तो हमारे पास इसमें कितना आ रहा है? 6 सते 42, और 42 तिया 4 तिया 42 तिया 126। देखिए हमारा पैटर्न यहाँ पे आ गया, हमारा पैटर्न 126। और यहाँ भी ये हमने पैटर्न ढूंढ लिया, और दोनों आकृति में क्या रिलेशन है संख्याओं का वो हमने खोज लिया। तो यही सेम आकृति में जो पैटर्न है, अगली आकृति जो दी हुई है आकृति नंबर 3, इसमें लग जाएगा। हम 5 से शुरू करेंगे। 5 गुना 3 गुना 4 गुना 2, और बट्टे कितना करेंगे? बट्टे 4 करेंगे। ये 4 4 से कट गया। 5 तिया 15 दूनी 30। हमारा आंसर कितना आ गया? 30। इस आकृति का आंसर 30 आ गया। तो आकृति में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें क्या भरना होगा? 30 भरना होगा। तो हमारा 30 कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, कागज की आकृति को मोड़ने के बाद काटने पर कैसा दिखाई देगा? इस टाइप का प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में रहते ही हैं। तो इस तरह के एग्जाम के प्रश्न को कैसे कम से कम समय में सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पे आकृति दिया हुआ है। एक कागज यदि आपके हाथ में है तो लेके रखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। देखिए ये कागज है, कागज को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ से मुड़ जाएगा। ये अब ये इस लाइन के, देखिए हम लाइन का कलर चेंज कर दें तो आपको समझ में आएगा कि अब ये कागज़ आपका यहाँ से इधर ही है। ये कागज़ है आपका, अब ये कागज़ इसमें आ गया, बंद हो गया। अब फिर ऊपर से इसको बंद किया गया। इस कागज़ को ऊपर से पहले ऐसे बंद किया और फिर इस कॉर्नर को उठा के यहाँ पे ला दिया। तो अब आपका कागज़ कहाँ पर है? हम उसको बहुत गौर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये कागज़ अभी आपका टुकड़ा बचा हुआ है मोड़ने के बाद। अब यहाँ पे क्या किया? कट कर दिया एक इस प्रकार का। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, जब इसको खोलेंगे हम, तो ये कागज़ उठ के यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ये कागज़ उठ के कहाँ आ जाएगा? ऊपर पहले खोलेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये आकृति एक यहाँ बना देगा। अब इस कागज़ को ऐसे उठा के हम जब खोलेंगे इधर, तो ये कागज़ पूरा ऐसे आएगा, एक 4 फोल्ड में लगा हुआ था। पूरा जब ये ऐसे आएगा तो ये कटा हुआ भाग भी उठ के एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ नीचे भी आ जाएगा। तो ये पूर्ण कागज़ जब हम खोलेंगे, आप हाथ में करके देखिएगा अभी, तो आपको ये दिखेगा कि हमारा जो कटिंग वाला भाग है, दोनों फोल्ड के, जहाँ पे हमने बीच का मिडिल का फोल्ड किया था उसके दोनों और ये कट आएगा। तो ये कट दोनों और जिस ऑप्शन में होगा, आपका ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो हमारा इस आकृति का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। EHGIKL में
संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो बहुत आसान है। EHG को किस में कन्वर्ट किया है? IKL। तो ये IKL में जब कन्वर्ट किया तो अभी कन्वर्जन का पॉइंट समझ लीजिए। E 5 नंबर पे होता है, H 8 नंबर पे, G 7 नंबर पे। तो 5 को कितना में कन्वर्ट किया? I 9 नंबर पे, K 11 पे, L 12 पे होता। L कहाँ पे होता है? 12 पे। तो 5 को कन्वर्ट किया है कहाँ पर? 9 पर। तो +4 किया। 5 में कितना प्लस किया? 4। 5 में 4 प्लस कर दिया है। अब 8 में कितना प्लस किया? जो 11 हो गया। 8 में 3 प्लस किया है। और 7 में कितना प्लस किया? जो 12 हो गया, मतलब L हो गया। तो 7 में 5 प्लस किया। तो हमने क्या पैटर्न देखा कि 4 + 3 + 5 का पैटर्न इस दोनों के बीच है, मतलब इस दोनों के बीच संबंध हमने ढूंढ लिया। तो उसी प्रकार से हम P, R और S का संबंध ढूंढेंगे। P और S का संबंध जब ढूंढेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? P में कितना जोड़ेंगे हम? 4 जोड़ेंगे। पहला क्या है? 4 का जोड़। तो हम 4 जोड़ेंगे। P कितना नंबर पे? पहले नंबर तो डाल लीजिए 16। R कितना पे होता है? 18। S कहाँ पे होता है? 19 पे। अब R में कितना जोड़ेंगे हम? 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20। 18 में 3 जोड़ेंगे। कितना का पैटर्न है यहाँ पे? +3 का पैटर्न। 18 3 21। और 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। अब इसको बैठा लीजिए। T 20 पे होता है, U 21 पे होता है और X 24 पे होता है। तो हमारा आंसर क्या निकला? TUX। हमारा आंसर क्या निकल गया? TUX। TUX कहाँ पर है? TUX कहाँ पर है? ये ऑप्शन सी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? कोई भी दर्पण आपके सामने में हो यदि, तो दर्पण में हमेशा ध्यान रखिए पार्श्व दर्पण चित्र बनता है। दायां भाग उसका क्या हो जाता है? बायां हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दायां भाग बायां हो जाता है और बायां भाग दायां हो जाता है। बस यही समझना है। दायां ऊपर नीचे यदि कन्वर्ट नहीं होता है। सामने दर्पण में कोई भी तस्वीर आपका दायां यदि आपके दर्पण के बाहर है तो दर्पण में वो बायां हो जाएगा, और दर्पण में जो बायां दिख रहा है बाहर का वो दायां होता है। वही समझना है। अब ये देखिए, ये दर्पण दिया हुआ है, MN मिरर है, और मिरर में क्या तस्वीर बनेगा? हम यदि आप लोग यदि खड़े होते हैं तो आपका दाहिना हाथ दर्पण में बायां दिखेगा। बड़ा आईना में यदि देखिएगा तो आपको प्रतीत महसूस होगा। छोटा आईना में तो चेहरा ही दिखता है। अब देखिए इसको कि इसमें यदि तस्वीर बनेगा तो ये तो सेम है। M तो हमेशा M के तरह ही दिखेगा, और M के नीचे जो चित्र बना हुआ है इस प्रकार का, ये चित्र भी तो आपका ऐसा ही सेम दिखेगा। M के नीचे जो चित्र बना हुआ है ये चित्र भी ऐसा ही दिखेगा। प्लस तो हमेशा प्लस ही दिखेगा। इसका दायां बायां तो बराबर ही है। तो इस चित्र आईना में तो ये सेम बनेगा। लेकिन ये तीर का निशान जो दाहिने तरफ मुड़ा हुआ है, ये राइट तरफ मुड़ा हुआ है, ये तीर का निशान कहाँ चला जाएगा? बायां एरिया ये हो गया, ये बायां तरफ चला जाएगा। और ये जो बायां तरफ गोल वाला ये जो चित्र है ये आ जाएगा आपका दायां तरफ। आकृति जो बनेगा आईने में, ये जो हमने आंसर दिया लिखा है ये बनेगा। तो ये आकृति आप ढूंढिए। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है। तीर का निशान यहाँ ऊपर है, ये तो एकदम उल्टा कर दिया, ये तो होगा ही नहीं। ये तो ठीक नीचे कर दिया, तो संभव ही नहीं है। ये तीर का निशान दाहिना ही रख दिया, ये तो बायां होना चाहिए था। तो बायां में केवल यहाँ पर है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आकृति आपका ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में है, यदि शार्प का कूट लेखन 58034, पुष का कूट लेखन 4658, रस का कूट लेखन क्या होगा? अब देखिए रस में क्या करना होगा,
RUSH का कोड निकालना होगा। बाकी का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह का कोई भी बड़ी संख्या वाला हो तो आपका दिमाग हमेशा तुरंत जाना चाहिए कि सेम S का कोड 5, H का कोड 8, यही कोड दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे इसको समझ लीजिए, SHARP का कोड जो दिया 58034, उसी प्रकार पुश का कोड दे दिया आपका PUSH, पुश का कोड 4658 दे दिया। अब ये 5 दे दिया, हमें निकालना है रस का, तो रस का जब निकालेंगे हम तो आर का कोड कहाँ पर है, आर का कोड यहाँ पर है 3 नंबर, तो आर के सामने क्या रखेंगे 3। यू का कोड कहाँ पर है, यहाँ पर है 6 नंबर, तो यू के सामने क्या रखेंगे 6। एस का कोड कहाँ पर है, बस बगल में ही है 5, तो एस का कोड 5। एच का कोड क्या हो जाएगा, एच का कोड 8, यहाँ पर ही है, तो एच का कोड 8। हमारा आंसर क्या निकल गया, 3 6 5 8। इतना आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे मैच कीजिए और 2 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का सॉल्व। ये बेसिक आपका मजबूत हो, इसके लिए हम फुल डिटेल्स आपके लिए रख रहे हैं। आप इसको जितना आसानी से अधिक कम समय में, आप कम से कम समय में आप सॉल्व कर पाए, वो तरीका आपको इस तरीके से ही अपनाना होगा। ये जो तरीका हम बता रहे हैं, इसी से कम देखने के साथ आंसर आप ढूंढ सकते हैं। 3 6 5 8 आपका ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। अब देखिए भिन्न की पहचान कैसे करेंगे। दिया गया समूह है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, ये सारा मैदान में खेलने वाला गेम है। मैदान या फील्ड बोलिए, इसको मैदान बोलिए या फील्ड में खेलने वाला, लेकिन पोलो घोड़े पर खेला जाने वाला गेम है। तो इस चारों में आपका ऑप्शन डी जो है पोलो भिन्न है। इसका तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। कुछ फील्ड और कुछ खेल संबंधित जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और होगा ही, क्योंकि आप तो स्टूडेंट लोग हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपका, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये उत्तर की तरफ बैठा हुआ है 5 व्यक्ति। W V और X के बीच में है। W एक बैठा हुआ है, जो मान लीजिए W को यहाँ बैठाते हैं तो V और X के बीच में है, तो V किधर डालेंगे, X किधर डालेंगे, अभी क्लियर नहीं है। Y V के बाएं को है, Y V के, ये V है 7, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। V के बाएं ओर है, Y जो बैठा हुआ है V के दाहिने नहीं होके बाएं तरफ बैठा हुआ है। तो V के बाएं तरफ Y जब बैठेगा हमारा, Y V के, Y कहाँ बैठा हुआ है, V के बाएं ओर, Y V के बाएं ओर बैठा हुआ है। तो V मान लीजिए यहाँ बैठेगा। अच्छा, V किसी एक छोर पर है और टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे भी था या कौन सा बैठा हुआ ये क्लियर नहीं है। ये प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। यदि 4 बराबर B, 16 बराबर D, 81 बराबर I, तो 49 बराबर, देखिए ये 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो 2 का मान B निकल गया हमारा, ये 2। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, 4 का मतलब यहाँ D निकल गया हमारा। उसी प्रकार 81 किसका वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, इसका मतलब 9 हमारा I निकल गया, 9 हमारा I निकल गया। वही 49 का मान जब निकालेंगे हम, तो 49 किसका वर्ग हो जाएगा, 49 हो जाएगा 7 का वर्ग। किसका वर्ग,
7 का और जी 7 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। कथन एक एवं पूर्व धारणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, यह कथन है। पूर्व धारणा है कि क्यों नहीं सोना चाहिए? पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाएंगे? नहीं, ये पूर्व धारणा नहीं है। पूर्व धारणा है दूसरा, वृक्ष से रात में CO2 निकलता है जो सा क्यों नहीं सोता है? ये अवधारणा है पुराना कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है रात में, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो केवल ऑप्शन 2 सही है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। सभी मैट कोयर हैं। सभी मैट क्या है? कोयर है। यदि ये मैट है तो सभी मैट कोयर में आ जाएगा। कोयर, सभी कोयर जूट हैं। कथन समझिए, सभी कोयर जो है वो सब क्या है? जूट हो गया। जूट हमने बना दिया डायग्राम, सब जूट के अंदर हो गया, सारा कोयर जूट के अंदर हो गया। अब जब जूट का हमने बनाया, क्योंकि गोल सही से नहीं हुआ तो गोल पे मत जाइए, अब गोल हम बना दे रहे हैं। ये जूट हो गया। अब निष्कर्ष पढ़िए, सभी जूट कोयर हैं। निष्कर्ष में दिया हुआ है कि ये जूट हुआ, ये जूट, सभी जूट कोयर हैं। नहीं, ये उल्टा हो गया। हम अंदर की तरफ नहीं आ सकते। अंदर वाला सब बाहर का चीज होगा, लेकिन बाहर वाला चीज अंदर नहीं होगा। तो सभी जूट कोयर हैं? नहीं है। ये निष्कर्ष सही नहीं है। अब निष्कर्ष सेकेंड आएगा, सभी मैट जूट है। तो सभी मैट अंदर से बाहर की तरफ आए तो जूट है। हाँ है, सभी मैट जूट के अंदर है। तो ये ऑप्शन निष्कर्ष आपका सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। तो वह आकृति कौन सा होगा? आकृति को सही से पहचानिएगा। ये आकृति जो देखिए, ये क्रॉस वाला आकृति इसके साथ मैच किया है, तो ये वाला आकृति इसके साथ मैच करेगा। तो जब ये आकृति मैच करेगा तो ऊपर का भाग ऐसे पूरा खाली दिखेगा यहाँ पे, और नीचे से ऊपर से ये बनेगा। कहाँ से बनेगा? ऊपर से ये ऐसे बन जाएगा। तो ये आकृति ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन डी में दिया हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। सभी सुई पिन है। सभी सुई क्या है? पिन है। तो पिन जितना भी था ये पिन है मान लीजिए। नहीं, ये सुई होगा तब तो पिन इसके अंदर आएगा। ये सुई है, तो सभी सुई किसके अंदर आ जाएगा? पिन के अंदर आ जाएगा। पिन के अंदर सभी पिन पत्र हैं। जितने भी पिन हैं सब क्या है? पत्र हैं। सभी पिन किसके अंदर आ गया? पत्र के अंदर आ गया। हमने सबका डायग्राम बना दिया सही से। इसको अब निष्कर्ष आप निकालिए। निष्कर्ष नंबर 1 दिया हुआ है, सभी सुई पत्र हैं। सुई अंदर वाला चीज बाहर आ सकता है, हो सकता है अंदर, मतलब सभी सुई पत्र है। हाँ, जितना भी सुई है सब पत्र के अंदर है। तो ये आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 है, कुछ पिन सुई है। कुछ पिन सुई है, कोई पिन सुई नहीं है, ये सेंटेंस सही होता। कुछ पिन सुई है। कुछ पिन सुई है। कुछ पिन सुई है। देखिए, कुछ पिन जो है ये पिन का एरिया सुई में है ना। पिन में सुई तो है, ये एरिया सुई का है, तो सुई तो है। कुछ पिन सुई भी है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित को तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। बस सही सजाना है हमें। कैसे सजाएंगे? सजाने के लिए बहुत आसान तरीका है। ई ई ई ई ई इंग्लिश
एक्स, एक्स कॉमन, एक्स भी हटा देंगे। उसके बाद ए वाला लेटर पहले आ जाएगा और ए वाला लेटर 2 है तो ए कॉमन वाला हटा देंगे। ए हट गया हमारा। उसके बाद 2 कॉमन ए वाला था, ए कट गया तीसरा लेटर। उसके बाद एम कॉमन है, एम हटा देंगे। एम कॉमन। उसके बाद आई और पी है, आई और पी में से कौन आता है पहले, तो 9 नंबर पहले आता है, मतलब ए हमारा पहले आएगा, मतलब 1 नंबर। ये यदि 1 2 3 4 5 में रखेंगे तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, 1 नंबर। अच्छा, अब 1 नंबर पहले आ जाएगा और उसके बाद आई और पी 4 नंबर उसके बाद आ जाएगा। 1 क्लियर, 4 क्लियर। अब हमारे पास बचा सी कॉमन, सी कॉमन। चूंकि ई से पहले सी होता है और सी के बाद सी से कॉमन वाला हो गया क्लियर, तो आई और एल में पहले 9 और ये 11, तो पहले हमारा 2 नंबर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 3 नंबर और बचा हमारा 5 नंबर लास्ट में आ जाएगा। तो यह हमारा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान परंतु एक अलग है, उन्हें चुनना है। 7 2 9, 9 2 11, प्लस 2 का यहाँ पे 2 2 4, 4 2 6, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, 20 1 21, 21 1 22, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ भी +2। मतलब हमें यहाँ पे केवल ऑप्शन बी में दिख रहा है +1 है, बाकी सारे जगह +2 का ही टर्म है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए अक्षर समूह में से कौन सा समूह नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाने में यहाँ के भी है, बी भी है, ओ भी है, एन भी है, यहाँ भी बी है, ओ है, पी है, आई है, एन है, जी है, बू है, बी है, डबल ओ भी है, के भी है। लेकिन यहाँ बी डबल ओ के आई बुकी, बी डबल ओ के बी, अच्छा पी नहीं है। देखिए ऑप्शन बी नहीं बनेगा, ऑप्शन बी में पी नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा, बाकी सब बनेगा, तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। रबर का संबंध पेंसिल के साथ है, वही कुर्सी का संबंध बैठने के साथ है। हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।